साबरीमाला मंदिर में विराजमान भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं और इस कारण वो वुमेन जो अपनी मेंस्ट्रुएटिंग एज में होती हैं, यानी कि वुमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 50 ईयर्स, ने दावा किया था कि मंदिर में स्थापित भगवान अयप्पा अपनी शक्तियाँ खो रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि मंदिर में शायद किसी कम उम्र की महिला ने प्रवेश किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ चक्रा। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है साबरीमाला केस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इस केस को साबरीमाला केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साबरीमाला टेम्पल के अंदर वुमेन की एंट्री को अलाउ किया था। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस AM खानविलकर थे, 4:1 की मेजॉरिटी के साथ डिसीजन देते हुए कहा था कि मंदिर में वुमेन की एंट्री प्रोहिबिट करना आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस इंदु मल्होत्रा का था और उन्होंने कहा था कि ये कोर्ट के ऊपर नहीं है कि कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस को सेट डाउन करना है और किस रिलीजियस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, जब तक कि वो हार्मफुल ना हो, रिप्रेसिव ना हो और सोशल इल ना हो, सती प्रैक्टिस की तरह। तो आइए जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। साबरीमाला टेम्पल भगवान अयप्पा का रेजिडेंस माना जाता है। ये पेरियर टाइगर रिजर्व, जो कि केरला वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस के डिस्ट्रिक्ट पठानमथिट्टा में लोकेटेड है। ये टेम्पल अपने बहुत ही अनयूजुअल रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से जाना जाता है, जिसमें डिवोटीज टेम्पल में जाने से पहले सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग कर 41 डेज तक तपस्या करते हैं। मान्यता है कि साबरीमाला मंदिर में विराजमान भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं और इस कारण वो वुमेन जो अपनी मेंस्ट्रुएटिंग एज में होती हैं, यानी कि वुमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 50 ईयर्स, उनका मंदिर में प्रवेश एकदम वर्जित किया गया है। साबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष जिसका कहना है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए और उनकी एंट्री मंदिर में होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पूजा करने का हक है। वहीं दूसरा पक्ष सालों से चली आ रही परंपरा से छेड़छाड़ नहीं चाहता है। इस पक्ष का कहना है कि चूंकि भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचारी थे, तो ऐसे में इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। विमेन को एक्सक्लूड करने की प्रथा को सबसे पहले चैलेंज सन 1991 में केरला हाई कोर्ट में S महेंद्रन वर्सेस द सेक्रेटरी ट्रावंकोर केस में किया था, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने एक्सक्लूजन को वैलिड बताते हुए रूल किया था महिलाओं का मंदिर में प्रवेश ना करना कॉन्स्टिट्यूशनल और रीजनेबल है, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट है और ये प्रैक्टिस फीमेल डिवोटीज़ के राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इन्फ्रिंज नहीं करता है। इसके बाद 2006 तक सिचुएशन एकदम स्टेबल रही, पर 2006 में मंदिर के मुख्य ज्योतिषी ने दावा किया था कि मंदिर में स्थापित भगवान अयप्पा अपनी शक्तियाँ खो रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि मंदिर में शायद किसी कम उम्र की महिला ने प्रवेश किया है। भगवान इससे नाराज़ हैं। इसके बाद कन्नड़ एक्टर प्रभाकर की पत्नी जयमाला ने दावा किया था कि उन्होंने अयप्पा की मूर्ति को छुआ है। जयमाला के दावे पर केरल में काफ़ी हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते ही लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर गया। 2006 में फिर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव करते हुए कॉन्टेस्ट किया कि ये कस्टम वुमेन के राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, क्योंकि ये वुमेन की डिग्निटी को डेरोगेट करता है। पिटीशन में ये भी ग्राउंड रेस किया कि फीमेल वर्शिपर्स को एक्सक्लूड करना उनके राइट अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता है, जो हर इंसान को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का राइट और फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रमोट रिलीजन का राइट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इश्यूज फ्रेम किए, जिसमें पहला था कि क्या ये रिलीजियस प्रैक्टिस राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन
और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को वायलेट करता है या नहीं। दूसरा इशू जो कोर्ट ने फ्रेम किया वो था कि क्या लॉर्ड अयप्पा के वर्शिपर्स एक सेपरेट रिलीजियस ग्रुप है और वो उनके पास क्या अथॉरिटी है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स इन रिलीजियस मैटर्स। थर्ड इशू था कि क्या विमेन को एक्सक्लूड करना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या रूल 3 ऑफ केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को विमेन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 को एक्सक्लूड करता है मंदिर के प्रमाइसेस में एंटर होने से। मेजॉरिटी डिसीजन पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विमेन को मंदिर के प्रमाइसेस से एक्सक्लूड करना उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। रूल करते हुए 4:1 मेजॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी एंड रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करता है, एज वेल एज आर्टिकल 14, 15, 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 क्लॉज 1 को भी वायलेट करता है। रूल 3B ऑफ केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट भी इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन्स ऑफ ऑल एजेस को साबरीमाला टेम्पल में परमिट करते हुए रूल किया कि डिवोशन कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर शब्दों में कहें तो 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि हर उम्र की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है और मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। यह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पर कोर्ट के इसी फैसले पर कई रिव्यू पिटीशंस दायर की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कुल 65 पिटीशंस दायर की गई थी। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी रिचुअल्स और बिलीफ के बीच का रास्ता निकालते हुए मामले को 7 जज बेंच को सौंपते हुए कहा कि इस केस का असर सिर्फ एक मंदिर पर ही नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिचुअल्स रिलीजन के सुप्रीम गवर्निंग लॉज के मुताबिक होनी चाहिए। हालांकि महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगले फैसले तक साबरीमाला में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री जारी रहेगी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच विचार करेगी कि धार्मिक मामलों और किसी प्रथा के धर्म का अभिन्न हिस्सा होने के मसले पर अदालत किस हद तक दखल दे सकती है। इस केस की इम्पोर्टेंस को इसी बात से समझा जा सकता है कि बेंच का जो भी डिसीजन होगा वह साबरीमाला मामले, मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं में खतना और पारसी महिलाओं के फायर टेम्पल्स में प्रवेश पर भी लागू होगा। आपको बता दें कि भारत में कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां पुरुषों की एंट्री बैन है, जिसमें सबसे पहला केरल अतुकल भगवती मंदिर है। यहाँ पुरुषों को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं है। असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में भी एक टाइम पीरियड में पुरुषों का जाना सख्त मना है। राजस्थान के पुष्कर मंदिर में भी शादीशुदा पुरुषों का आना सख्त मना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर का गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के गर्भगृह में पहले महिलाओं के जाने पर रोक थी, जिसके बाद 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि महिलाओं का जाना वर्जित है तो पुरुषों के जाने पर भी प्रतिबंध लगे। इसके बाद से गर्भगृह में पुरुषों का जाना मना हो गया है। साबरीमाला केस इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है क्योंकि ये जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी की बात करता है। कुछ लोगों ने इसे बिना ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट किया है, जिसमें शशि थरूर ने रूलिंग को वेलकम करते हुए कहा कि कोर्ट ने एक इक्वल जस्टिस का केस रीइटरेट किया है अपने वर्डिक्ट से। मेनका गांधी ने भी जजमेंट को वंडरफुल बताते हुए कहा कि इस जजमेंट ने हिंदुइज्म को और ज़्यादा इंक्लूसिव कर दिया है। पर इस जजमेंट के कुछ नेगेटिव रिएक्शंस भी थे, जिसमें केरला यूनिट के विश्व हिंदू परिषद ने इस वर्डिक्ट को अनफॉर्चुनेट बताया था। साबरीमाला हेड प्रीस्ट कंडारू रजीवारू ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी डिसअपॉइंटिंग बताया था।
तो ये था साबरीमाला केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।